कहते हैं कमान से निकला तीर, जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती। ये बात कवि कुमार विश्वास के विवादित बयान पर सटीक बैठ रही है। कुमार विश्वास भले ही राजनीति से दूरी बना चुके हैं, मगर समय समय पर बयानों से सियासत में भूचाल जरूर ला देते हैं। जी हाँ, एक बार फिर कवि कुमार विश्वास सुर्खियों में है। चर्चा की वजह है उनका एक विवादित बयान, जिसने सियासी बहस को गरमा दिया। उज्जैन में राम कथा करने पहुंचे कुमार विश्वास ने एक किस्से का जिक्र कर आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ बताया। विश्वास ने यह बात मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन सहित महापौर मुकेश टटवाल के सामने कही। हालांकि बयान के बाद बवाल मचने पर कवि कुमार विश्वास ने सफाई भी दी, लेकिन वो भी व्यंग्यात्मक अंदाज में। बच्चा हमारे साथ काम करता है, तो संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी है, वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है, और एक ये वाले इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं। हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं, भाई पढ़ भी लो। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की, जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपड़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। तो भाई आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करिए। विश्वास की सफाई आते आते तक बहुत देर हो चुकी थी। इधर विवादित बयान पर बीजेपी आग बबूला दिखी। कुमार विश्वास पर हमले की बौछार कर नसीहत दे डाली। यही नहीं, उज्जैन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विश्वास के पोस्टर पर कालिक लगाकर विरोध जताया। संघ के बारे में टिप्पणी करने के पहले उनको संघ को जानना होगा, संघ के विचार को जानना होगा कि संघ किस काम के लिए लगा है। निश्चित रूप से ऐसी हल्की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। आप व्यासपीठ पे बैठे हो, श्री राम कथा का आयोजन कर रहे हो, वैसे करो। बाकी के बारे में क्या धारणा है आपकी मुझे नहीं मालूम, आपका अनुभव क्या है, लेकिन संघ में तपे हुए और एक से बढ़कर एक अब विद्वान हमारे स्वयंसेवक हैं और अपने राष्ट्र के निर्माण के काम में लगे, उसके बारे में बहुत विचार करके और आपको टिप्पणी करनी चाहिए, मेरी आपको सलाह है। इधर विश्वास के बयान पर कांग्रेस दबी जुबान में ही सही, पर हाँ में हाँ मिलाती नजर आई। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। राम राज्य के लिए जो व्यवस्था चाहिए उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग अपनी पढ़ाई लिखाई और अध्ययन को किस दिशा में ले जाते हैं ये पूरा भारत जानता है, और वो दिशा राम राज्य के तो अनुकूल नहीं है, यह भी सब जानते हैं। ये पहली दफा नहीं जब कवि कुमार विश्वास ने विवादित बयान दिया हो। इसके पहले भी केजरीवाल राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान वे दे चुके हैं। सियासत में विश्वास भले ही सफल नाम ना हो, लेकिन अपने विवादित बयानों से सदा सुर्खियों में बने रहते हैं। और अब दुनिया के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन पर दिया ये बयान कहीं न कहीं उनके गले की फांस जरूर बन गया है। भले ही विश्वास ने वीडियो जारी कर सफाई दे दी हो, लेकिन आरएसएस समर्थक इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। वहीं संघ पर दिए इस बोल वचन की गूंज कहां तक सुनाई देती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार,
अविश्वास कथा IND एजेंडा अविश्वास कथा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या RSS पर बार करके बुरे फंसे कवि कुमार विश्वास? विश्वास के अविश्वास में कितना दम? कथा व्यास गद्दी को काव्य मंच मान बैठे विश्वास? बीजेपी की नसीहत का कुमार विश्वास पर कितना होगा असर? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कुमार विश्वास की राम कथा के दौरान एक टिप्पणी के वामपंथ वाले को पढ़ें और जो RSS वाले हैं वो अनपढ़ हैं। वो जिस भी संदर्भ में कही गई हो, लेकिन कवि कुमार विश्वास ये सुन लें कि राम कथा के मंच पर जिस प्रहसन भरे लहजे में उन्होंने ये बात कही, वो किसी रामलीला के मंच पे विदूषक के स्तर से ज्यादा नहीं थी। ठीक है, आप अच्छी कविताएं पढ़ लेते हैं, आपका भाषाई ज्ञान बहुत अच्छा है, आपके पास शब्द संयोजन अच्छा है, आपके पास मां सरस्वती की कृपा है, लेकिन व्याकरण से आचरण का कोई लेना देना नहीं है। कवि कुमार विश्वास जी, शिव तांडव स्तोत्र जो है रावण ने रचा था। बहुत ज्ञानी था रावण, बहुत व्याकरण में प्रकांड। यहां तक कि सेतुबंधु रामेश्वरम जी की स्थापना के वक्त मंत्रोच्चार के लिए, स्थापना की पूजन विधि के लिए स्वयं प्रभु श्री राम ने उन्हें आमंत्रित किया था। तो राम कथा आप पढ़ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि ना नवनीत उसमें जो निकलेगा, उसमें जो घी निकलेगा, वो घी निकलेगा एक उच्च स्तर के मंथन से, बेहतरीन चिंतन से, एक अच्छा खासा भुगतान लेकर पढ़ रहे हैं आप राम कथा। वैसे तो क्या है कि चूंकि अगर ये देश राम कथा पढ़ ले तो आप जैसे लोगों की जो है ये दुकानें बंद हो जाएं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। वो जहां आप कथा पढ़ रहे हो वहां तो जिस लहजे में आप बात कर रहे हो उस लहजे में तो भगवान तो छोड़ो, भला आदमी बैठा रहे तो बहुत बड़ी बात है भाई। 1, 2, 4 कविताओं से आपका जीवन चल पड़ा है, बेहतर है, करिए मंच पर कविताएं, लेकिन कथा जब आप पढ़ रहे हैं एक सिंहासन नुमा और पूरा तामझाम आपने लगा दिया है, तो किसी भी कॉमेडी शो और राम कथा में या धर्म की किसी कथा में एक मूलभूत अंतर जो है वो दिखना चाहिए। विक्रमादित्य शोध संस्थान जो उज्जैन स्थित एक संस्थान है, उसने आमंत्रित भी किया आपको, अच्छी बात है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कथा के मूल चरित्र को समझने वाले और उसका अनुसरण वाले पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ते नर हैं घनेरे, ऐसे उपदेश देने वाले। और कहा है तुलसीदास जी ने कथा में, पर्याप्त कहा है आपके जैसे लोगों के लिए कि मार्ग सोई जे मुहे मन भावा और पंडित बोई सोई गाल बजावा। तो जिसको गाल बजाना आता है कलयुग में वो बेहतरीन कथा कर सकता है, बेहतरीन कथा कर सकता है। वो फिर चुटकुले लगा दो, प्रहसन लगा दो, अरे भाई ये कथा कर रहे हो, प्रभु राम जी के चरित्र को प्रस्तुत कर रहे हो और किस तरह से कर रहे हो। और अब आप आड़ ले रहे हो उस धर्म की, कह रहे हो कि राम की कथा कौन रोक सकता है इसलिए कि राम का नाम लेने से आप या आपके जैसे बहुत लोग चल इसलिए जाते हैं कुछ सालों, क्योंकि रामायण जी में ये स्पष्ट है कि भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दसऊं। उसके नाम से मंगल हो जाता है, उसके नाम से अमंगल हार जाता है, इसलिए चल जाते हैं आपके जैसे लोग। अगर ये आधे घंटे का डिस्कशन कथा वार्ता के स्तर पे करें तो आपसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कथा वार्ता धर्म जो है वो हमारा व्यवसाय नहीं, हमारी आस्था का केंद्र है। इसलिए कवि महोदय शांति से कविता पाठ करिए, देश की आस्थाएं बदलने में देर नहीं लगती। ये जो भीड़ नहीं जुटेगी ना, तो हमारे लोग अंचलों में एक लोकोक्ति है, भट्टों के भाव कोई नहीं पूछेगा। तो
इस प्रकार की जो टिप्पणी हुई है निश्चित रूप से उस पर आग बबूला होना स्वाभाविक था। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हालांकि ये पहले देश के तमाम बड़े नेताओं पर भी टिप्पणी कर चुके हैं, राहुल गांधी पर कर चुके हैं, कभी अब वो पहले केजरीवाल जी के साथ थे, केजरीवाल पर कर चुके हैं, अब समझते हैं कि माहौल मोदी जी के पक्ष में तो वहाँ कर नहीं पाएंगे, नहीं तो थोड़ी स्थितियाँ खराब हो जाएंगी, कविता वगैरह बंद हो जाएंगी उनकी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दिव्या गुप्ता जी, पवन पटेल जी, रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। दिव्या गुप्ता प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, पवन पटेल साहब महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के, रमेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार, और स्वयं रमेश शर्मा जी इस देश में बहुत बिरले लोग होंगे जो भगवान परशुराम जी की कथा करते हैं। कथा करने वाला व्यक्ति, कथा करने वाला पुरुष व्यासपीठ की गरिमा को समझता है। मैं पहली प्रतिक्रिया ही उनसे ले लेता हूं कि सर, जिस प्रकार से रामचंद्र जी राम राज्य को और बजट को, भाई दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहो न व्यापा, आप राम राज्य की बातें कर रहे हो और आपके शब्द संयोजन और आपके उदाहरण अगर इतने हल्के होंगे और फिर अगर आस्थाओं को चोट पहुंचेगी और आप कहोगे नहीं राम की कथा पे सवाल मत उठाओ, कहां तक जाए? जैसे देखिए, निश्चित रूप से ये वाकई जो आपने कहा ये गंभीर मामला है। व्यासपीठ पर इस तरह की टिप्पणी किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए और वो शोभा नहीं देती। व्यासपीठ की अपनी एक गरिमा है और मुझे एक आश्चर्य आमंत्रण करने वालों पर भी है कि व्यासपीठ पर सदैव उसको आमंत्रित किया जाता है जो भारतीय ऋषि परंपरा, भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार किसी योग गुरु से दीक्षित हो। उसके बिना व्यासपीठ पर किसी को आमंत्रित नहीं दिया जाता। अब चूंकि हमारे यहाँ शंकराचार्य परंपरा है, जो ऋषि परंपरा है, संत परंपरा है, उसमें से किसी वैदिक ऋषि से, वैदिक आचार्य से, वैदिक संत से अगर दीक्षित होते, उसको सदैव व्यासपीठ पर आमंत्रित करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी धारणा होती है, राजनीतिक धारणा भी हो सकती है, व्यक्तिगत धारणा भी हो सकती है, संगठनों के बारे में भी विचार हो सकते हैं, लेकिन वो उसके अपने निजी विचार हैं, निजी जिंदगी में वो इस बात कहें। व्यासपीठ पर इन चीज़ों से बैठ करके बचना चाहिए। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने सुना और उन्होंने यही सर, सबसे पहले तो ये कि जैसे हर व्यक्ति के लिए, मतलब अगर आज हम राम कथा करेंगे और किसी विषय में चर्चा करेंगे, किसी राजनीतिक विषय में, उसमें फर्क तो रहेगा। और जो सबसे बड़ी आपने बात कही कि राम, जो हमारे यहाँ की वैदिक परंपरा है कि गुरु परंपरा से निकला हुआ व्यक्ति, दीक्षित व्यक्ति ही कथा और अनुष्ठान हेतु अधिकारी है। तो आप लगा लिया, आपने पांडाल मंच सजा लिया और उसको अपने हिसाब से आप अपना उसका वर्णन करने लगे, और लोग चाहते भी हैं, क्योंकि उसमें तो श्रीमद् भागवत में दूसरा ही श्लोक है कि यत्र प्रोजेक्ट केतबो अत्रा, माने किसी भी तरह का कोई मिलावट चाहिए ही नहीं है। जैसी है यथा रूप आप उसको लोगों को बताओ। तो ये जब से ये म्यूजिक ड्रामे व्रामे होने लगे तो कथाएं तो बिल्कुल, मतलब कथाओं की तो आत्मा ही खत्म हो गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कथा सदैव ज्ञान रंजन की होनी चाहिए, लेकिन कथाएं मनोरंजन की तरफ बढ़ रही। मनोरंजन का पक्ष कथाओं से समाप्त होना चाहिए और कथाओं का जो संदेश है उस पर चर्चा होनी चाहिए। मतलब राजनीति क्या है, प्रत्येक कथा का एक संदेश है। जैसे मान लीजिए मैं राम कथा का उदाहरण देकर के आपको बताऊं, राम कथा का मान लीजिए एक सीता जी का स्वर्ण मृग का प्रसंग है। आप कल्पना कर सकते हैं, राम जी नारायण के अवतार हैं, सीता जगत जननी जानकी है, जनक सुता जग जननी जानकी है, लक्ष्मण जो है वो शेषावतार है। क्या राम जी को ये नहीं पता था कि ये स्वर्ण मृग जो है वो मायावी है, या सीता को नहीं पता था कि स्वर्ण मृग मायावी है, या लक्ष्मण को नहीं पता था? लेकिन वो जो सारा का सारा उन्होंने जो कला जो की है, जो अपनी लीला की है, वो लीला समाज को कुछ संदेश देने के लिए की है। उसके पीछे समाज का संदेश क्या है? ये मान लीजिए सीता स्वयंवर में परशुराम जी का आना है, तो क्या परशुराम जी अपने प्रतिरूप को या राम जी अपने प्रतिरूप को नहीं पहचानते थे? तो कुल मिलाकर के इन कथाओं का एक संदेश होता है जो समाज को समझाना है। हमेशा भगवान, बड़ा सवाल वही है, आपने जो सवाल खड़ा किया कि आखिर कौन सी ऋषि परंपरा से राम कथा या
एक सेंटेंस श्रीमद् खत्म भागवत करता हूं। जो है उसके कथा के अधिकारी हैं कुमार तो विश्वास। राम कथा के संदेश क्या है? राम के जी के प्रत्येक आचरण का समाज को संदेश है, उनके प्रत्येक कथन का समाज को संदेश है, और उनकी प्रत्येक मुद्रा का। आप अगर देखेंगे उनकी मुद्रा, जब रावण वध कर रहे हैं तब उनकी मुद्रा क्या है उसका वर्णन है रामायण में, और जब वो स्वर्ण मृग के पीछे जा रहे हैं उस मुद्रा है, और जब हनुमान जी को अंगूठी देकर के भेज रहे हैं श्रीलंका उस वक्त राम जी की मुद्रा क्या है। तो हमेशा उनकी मुद्राओं का संदेश क्या है, उनके वाक्य का संदेश क्या है, एक एक चीज की बात होना चाहिए। तो मैं समझता हूं उसके बजाय अगर राजनीतिक टिप्पणियां हैं तो आप उस मंच से, उस व्यासपीठ से बाहर होकर के करिए। मैं समझता हूं ये उन्होंने सनातन परंपरा की गरिमा का ह्रास किया है। स्वयं ये जो महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ है, ये स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, ये दुनिया के पैसे खर्च करते हैं। आमंत्रित करने वालों का भी आश्चर्य है। नहीं, आमंत्रित करने वालों का आश्चर्य नहीं है, अपराध है ये निश्चित रूप से, बिल्कुल। अब ये दिव्या जी, ये तो आपकी जो वैचारिक संस्थान है, आपकी जो मात्र संस्था है एक तरीके से कहा जाए, आरएसएस, उसमें तो उन्होंने कहा है कि आरएसएस तो अनपढ़ लोग हैं आरएसएस में। तो नवीन जी, आज का विषय बहुत दुखद विषय है और आप दोनों ने बहुत अच्छे उस विषय को कहते विषय परिवर्तन बहुत अच्छा उस तरह से हुआ है। बोलने लायक एक्चुअली कोई बहुत ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन मैं फिर भी सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कुमार विश्वास ने माँ सरस्वती का जो उनको शायद प्रतिसाद है उसका आज घनघोर अपमान करा है, और शायद वो भूल गए कि वो कौन सी जगह पर क्या बोलना चाहिए, क्या बोलने के लिए खड़े हुए हैं। वो या तो वो डिसाइड कर ले कि वो एक कवि हैं और कवि सम्मेलनों में जाके वो जिस तरह की अपनी हास्यास्पद सी कुछ बातें करते रहते, कवि भी वो कम है, चुटकुले वो ज्यादा सुनाते हैं जिससे वो ज्यादा फेमस हो जाते हैं। तो क्या वो रोल करना चाहते हैं या वो व्यासपीठ पर बैठ के राम कथा करना चाहते हैं? दोनों में से कोई एक उनको डिसाइड करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कवि सम्मेलन में जाएंगे और राम कथा का जिक्र करेंगे और राम कथा करने के लिए व्यासपीठ पर बैठेंगे और इस तरह की फूहड़ बातें करेंगे। और फिर उसके बाद सबसे खराब बात यह है कि जब उन्होंने अपना एक वीडियो जारी करा है ये कहते हुए कि माफ करना वगैरह वगैरह, उस माफी में भी इतनी उल्हाना है, इस तरह का अपना ज्ञान का अहंकार है कि स्वाभिमान और अभिमान के बीच की रेखा शायद वो भूल गए और वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सुन रहा है वो अज्ञानी है और वो उसका इंटरप्रिटेशन गलत लगा रहा है। मैं तो फिर भी ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपका अभिमान वहां भी झलक रहा है। आपने क्षमा मांगते हुए भी क्षमा नहीं मांगी। अगर आप वाकई क्षमा मांग लेते तो हो सकता है कि शायद आपका अपराध हम क्षमा लायक कर लेते, लेकिन आप क्षमा मांगने में भी आपका अहंकार आड़े आ गया। और कहते हैं कि क्षमा मांगने वाला भी उतना ही महान होता है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो, और आपने एहसास अगर कर लिया होता तो हो सकता है कि हम विशाल हृदय आपको क्षमा कर देते। लेकिन अब आपने उलाहना देते हुए जो मांगा है तो वो अक्षम्य है, उसको हम अपराध ही मानेंगे। और काश कि ऐसा होता कि आप डिसाइड कर लेते कि आपको क्या करना है। माँ सरस्वती का साक्षात अपमान है कि आपके पास है और आप वाकई बहुत प्राचुर मात्रा में आपके पास वो सारा का सारा ज्ञान है, लेकिन उसका आज आपने बिल्कुल होम कर दिया और नष्ट कर दिया उस सारे के सारे अपने पूरे पर्सनालिटी को। और समझ में नहीं आ रहा कि आपकी क्या कहा जाए, क्योंकि कुमार विश्वास अब आज एक ब्रांड है, एक नाम है, अपने आप को उन्होंने उस तरह से स्थापित करा है, लेकिन आज उन्होंने उसका भरपूर अपमान करा है। और ऋषि परंपरा को समझना और ऋषि परंपरा को जीना और 10, 25, 50 श्लोक और 100-200 चौपाइयाँ पढ़ के और उनको बढ़िया तमाम तरीके के आयोजन प्रयोजन के साथ प्रस्तुत करना, वाक्पटुता के साथ, ये विशुद्ध रूप से हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है। और इस प्रकार के लोगों का बिल्कुल, इस प्रकार के आयोजनों में तो इनकी उपस्थिति होनी ही नहीं चाहिए। भाई आप राम पर चर्चा कर रहे हैं, आप बुलाइए स्वामी राम भद्राचार्य को, बुलाइए, आप बुलाइए शंकराचार्य जी को बुलाइए, आप राम पर चर्चा कर रहे हैं। ये स्वराज शोध संस्थान, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, स्वराज संस्थान, संस्कृति विभाग, ये मतलब इनको क्या ग्लैमर पे पैसा खर्च करना है? अगर आपको वाकई में राम कथा पे चर्चा करनी है तो ढंग का शास्त्रार्थ कराइए ना सर। ये वही कभी ये राहुल गांधी पर टिप्पणी कर देंगे, कभी ये, भाई कभी हो ठीक है टिप्पणी करो, लेकिन आप अपनी लोकप्रियता को इस प्रकार से धर्म विरुद्ध आचरण के लिए इस्तेमाल मत करो। पवन पटेल जी, आप लोग तो वैसे ही इन सब से दूर रहते हैं,
अब आपके लिए तो आरएसएस को बोला है ऐसा, तो आपके लिए तो एक वो मिल गया है आपको तो एक बोलने के लिए। नहीं नहीं, देखिए नवीन जी, एक तो सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ कि व्यासपीठ पे बैठ के इस टाइप की टिप्पणी करना एकदम गलत है। ये मैंने शुरू में बोला, अभी बार बोल रहे कि ऐसा वैसा, लेकिन मैं शुरू में बोल रहा हूँ कि व्यासपीठ पे बैठ के आदरणीय राम जी की कथा करने गए थे वो, उस समय इस टाइप की राजनीतिक बातें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। और इस टाइप के लोगों को कथा बांचने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, इसका भी मैं समर्थन करता हूँ। ये रही बात। और दूसरा जो उन्होंने टिप्पणी कर दी, आरएसएस को अनपढ़ कर दिया, आरएसएस तो अनपढ़ हो ही नहीं सकती जो इतने प्रॉम्प्टली झूठ को फैलाने में माहिर है। अच्छे अच्छे अशिक्षितों को एकदम प्रॉम्प्टली वो भी उसमें आ जाते हैं बहकावे में, तो अनपढ़ तो आरएसएस हो ही नहीं सकता। बशर्ते मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, उनकी कथा में उन्होंने ऐसी जो बातें की वो नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने ये भी तो कहा कि जो वामपंथी हैं वो कुपड़ है। नहीं, वही ना बोला कि उन्हें उस टाइप की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जब वो राम कथा करने गए थे तो उनको वही विषय करना चाहिए। जब वो कवि वाले उसमें रहते तब कुछ करते तो अलग बात थी, ये उनको वहां पे नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए दूसरे मंच में करना चाहिए उनको। और मैंने बताया कि आरएसएस अनपढ़ हो ही नहीं सकती, अच्छे अच्छे सुशिक्षित जो हैं वो उनके बहकावे में आ जाता है, वो जो जिस तरह से झूठ और बह फैलाते हैं उसमें आ जाते हैं, तो अनपढ़ तो हो ही नहीं सकते। वो जो पढ़े लिखे उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो लोग, ये तो कोई बात ही नहीं कि उनको कोई अनपढ़ कहे वो। जी जी जी, कुछ कहना चाह रही हैं दिव्या जी? नवीन जी, पवन जी के व्यंग्यात्मक चीज को मैं बिल्कुल उसको नकारती हूँ। पवन जी, आपकी सिर्फ ज्ञानावर्धन के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं कि वाकई बहुत ज्यादा शिक्षित लोग हैं आरएसएस में, और कभी आप अपनी डिग्रियां और कभी उनकी सारी शैक्षणिक योग्यता यदि आप बांचना चाहेंगे तो एक एक की मैं शैक्षणिक योग्यता और डिग्रियां आपको प्रेषित कर दूंगी, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन कितना पढ़ लिखने के बाद, आईआईटी करने के बाद, डेंटिस्ट्री करने के बाद, डॉक्टर बनने के बावजूद अपना सारा जीवन होम कर देते हैं। लेकिन वो विषय नहीं है, विषय इस बात का नहीं है। विषय इस बात का है कि क्या आप व्यासपीठ पर बैठने लायक हैं या नहीं। आप बैठते हैं तो आप राम कथा करने लायक हैं या नहीं, और आप यदि राम कथा करते हैं तो इस तरह की भांडगिरी या पूरा बातें आपको करना अलाउड है या नहीं। देखिए, ये बात सोचकर अभी मैंने कि संस्थान ने उनको आमंत्रित करा, इसलिए आमंत्रित करा क्योंकि आप अपने आप को साक्षात सरस्वती पुत्र बताते हैं। आप ये बताते हैं कि राम कथा मेरे से अच्छा आज इंटरप्रेट करने वाला कोई नहीं है। चलिए आप दोनों, चूंकि विषय बहुत गंभीर है, मैं इस पूरे मसले पर राजनीतिकरण न करिए। आप आरएसएस की शिक्षा का राजनीतिकरण न करिए। जो वक्तव्य दिया गया है वह वक्तव्य सिर्फ आरएसएस के लिए नहीं है। बात इस बात की है कि क्या व्यासपीठ पर बैठकर इस तरह की फुहार बातें करनी चाहिए या नहीं। दिव्या जी, सबसे पहले मेरा स्टेटमेंट आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैंने क्या बोला है, उसी चीज को आप लंबा रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, गलत है। राम कथा करने आए थे, उनको राम कथा करनी चाहिए। बाकी डिग्रियां तो हमने आदरणीय मोदी जी की देखी है। जो आप डिग्रियों की बात करते हो, आप वो सब बात मत करिए। जो मैंने पहले बोला उसी चीज को आप रिपीट कर रहे हैं। मोदी जी की डिग्री आ गई, मोदी जी कैसे ले आते हैं ये लोग? इतना भयाक्रांत क्यों रहते हैं ये लोग? जी जी, अभी की बात करें हम कहा, जब हमने पहले ही बोला किस बात का तर्क है इनके पास? कहाँ का तर्क कहाँ लेकर जाते? आपके पास क्या तर्क विहीन है? आप लोग बात करते हो, आप कोई आपके पास तर्क का बैंक नहीं है क्या? मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आप दोनों लोग जरा सुनिए शांति के साथ कि सर, जो हमारे ये जो संस्कृति मंत्रालय हैं, हमारी धर्म और संस्कृति के उत्थान के और उन्नयन के लिए बनाए गए। मनोरंजन बिल्कुल अलग विषय है, धर्म बिल्कुल अलग विषय है, और कुछ समय से धर्म जो है मनोरंजन में कहीं खोता चला जा रहा है। आप वो गणेश जी के पंडाल लगते हैं, आप देखिए 8 दिन, किसी दिन वहाँ पता चल रहा है कोई तंबोला हो रहा है, हाउजी हो रहा है, और फेंसिंग ड्रेस कंपटीशन हो रहा है। मतलब गणेश जी तो आपको ढूंढने से कहीं मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो ऐसे ही माता जी के जो पंडाल लगते हैं वैसी स्थिति उसमें, फिर उनके विसर्जन में तो अति ही हो जाती है। अब एकदम व्यक्ति झूम रहा है, और उसमें तो कई तो ऐसे हैं कि जो मदिरापान किए जा रहे हैं, फिल्मी गानों पे चल रहा है। तो जितनी धर्म की हानि हमारे इन निम्न स्तरीय आयोजन से हुई है, और धर्म के प्रति जो अरुचि और धर्म के प्रति जो गंभीरता कम हुई है, उसके लिए इस प्रकार के आयोजन और इस प्रकार के आयोजक दोनों ही जिम्मेदार है।
ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो योजना पूर्वक सनातन परंपरा, संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति उपहास करने का, उसको नीचा दिखाने का जो अभियान षड्यंत्र सल्तनत काल में और अंग्रेजी काल में चला, अज्ञानतावश हमारे सनातनी बंधु भी आस्था का दुरुपयोग करके उनके सारे के सारे आयोजन अन्नमय कोश पर, प्राणमय कोश पर और मनोमय कोश पर सिमट गए हैं। आमतौर पर ये जो कथाएं होनी चाहिए ये ज्ञानमय कोश की और आत्ममय कोश की होनी चाहिए, इसमें ज्ञान रंजन हो, इसमें आत्मरंजन हो। तो ये जो आयोजन होते हैं, जैसे गणेश उत्सव का आयोजन हुआ या व्यासपीठ की कथा के आयोजन हुए, ये आयोजन हमेशा ज्ञान के और आत्मा के स्तर पर जाने चाहिए, जिससे व्यक्ति का कल्याण हो सके। कहीं ना कहीं वो जो उसकी तार्किकता है, उसका निर्वेक का भाव है, उसका सकारात्मक सापेक्षता का भाव है, इन कथाओं में उसकी वृद्धि होनी चाहिए। आपकी अपनी राय किसी की वामपंथ को लेकर हो सकती है, किसी के आरएसएस को लेकर के हो सकती है, उसके लिए व्यासपीठ के अलावा दूसरे मंच हैं, वहां पर खूब उपयोग करिए। कौन अरे एक ही करिए ना सर, कहीं ना कहीं एक ही करिए ना, एक ही करिए। आपको अगर विदूषक बनना है, आप विदूषक बनिए, आपको कवि बनना है कवि बनिए, और आपको संत बनना है, आपको धर्म का प्रचारक बनना है, आप वो बनिए। निश्चित रूप से फर्क करिए ना। हर जगह जहां पैसा मिलेगा वहां अपना ड्रेस बदल के बैठ जाएंगे कथा करने, ऐसा संभव नहीं है ना सर। निश्चित रूप से ये जो बात है, मतलब ये जो भाई अभी हम एजेंडा कर रहे हैं, अब इसके बाद अचला पहन लें, उसके बाद मुझे कंठस्थ है एक आध हजार चौपाई सर कंठस्थ होगी, क्योंकि चौमासे होते थे, गांव बिठा देते थे, घर परिवार के पढ़ो रामचरितमानस। उसका प्रभाव ये है कि अपने को समझ में आती है रामायण, कि रामायण में क्या कहा गया है। मैंने कहा ना कि मार्ग, अब क्या मार्ग है, ये कौन से मार्ग के संत हैं? कुमार विश्वास। मार्ग सोई वही जोई मन भावा और पंडित सोई वही गाल बजावा, ये कहा है तुलसीदास जी ने। भाई किस मार्ग के, किस संस्कृति के तहत, किस ऋषि परंपरा के तहत वो जो विक्रमादित्य शोध संस्थान है, विक्रमादित्य शोध पीठ, क्या शोध करके बुलाया है इन्हें? ये क्या शोध करके और क्या सोच करके बुलाया? बड़ा सवाल तो उन पर है। निश्चित रूप से आयोजक पर भी, जो सबसे पहले मैंने कहा, इस पर आयोजक पर भी सवाल है और बोलने वाले पर भी सवाल। दोनों लोगों को विरुद्ध मान करके चलिए कि जिस घटना से दोनों लोग नरक के गामी होंगे, ये लिख लो आप कागज पर। होंगे सर। बुलाने वाले, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा और आप समस्त लोगों से ये अनुरोध करूंगा। आप समस्त लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चर्चा समाप्त करते हुए मैं समस्त दर्शकों से अनुरोध करूंगा, समय निकाल के, सिर्फ अपने जीवन में समय निकाल के, सिर्फ यथोचित समय पर 5 दोहे, 5 चौपाइयां, 5 दोहे रोज रामचरितमानस के पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको इतना, जो वर्तमान समय में धर्म की जो स्थिति है, वर्तमान समय में जो धर्म के नाम पर जो दुराचरण हो रहा है और जो धर्म की दुर्गति हो रही है, इतना स्पष्ट हो जाएगा। आप ऐसे लोगों को तत्काल पहचान पाएंगे। बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बहुत साफ, बहुत स्पष्ट लिखा है रामायण में तुलसीदास जी ने कि जो कहीं झूठ मस्खरी जाना, कल जो सोई गुणवंत बखाना। जो मस्खरी कर लेगा, जो तमाम प्रकार के प्रपंच रख लेगा, वही कलयुग में गुणवंत माना जाएगा, उसी का बखान किया जाएगा। और बस इसी प्रकार के गुण देख के विक्रमादित्य शोध संस्थान ने संस्कृति का ध्वज थमा दिया कुमार विश्वास को। तो डूबकर जिसमें उबर पाओगे ना विश्वास जी, एक आंसू का वो कतरा समंदर निकलेगा। और मेरे ओंठों पे दुआ, उसकी जुबां पे गाली, जिसके अंदर जो छुपा होगा वही बाहर निकलेगा। अगर राम अंदर नहीं है तो जुबान पे आएंगे नहीं, जो है वही निकलेगा। रामचरितमानस को किसी भी पीठ पर बैठ के रटकर आप रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते, ये दिमाग में रखिएगा। कभी हो तो कभी रहो, कभी रहोगे कभी नहीं रहोगे। अगर राम के प्रति आचरण ठीक रहा तो इस देश में, इस देश के जेहन में, इस देश की संस्कृति में, मर्यादाओं में हमेशा रहोगे। इसको चेतावनी समझिएगा। मैं आपको पहले भी पढ़ता सुनता नहीं था, अब तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।